Exercise 7.3. Question number 1. If the houses of two friends are represented by coordinates 2, 6 and 9, 12 on a grid, find the straight line distance between their houses if the grid units represent kilometers. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 2 and 6 and second is the point of 9 and 12. गिवन पॉइंट्स टू फ्रेंड्स के हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देयर हाउसेस और यहाँ पे ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर्स को. सिंपल वे में हमने गिवन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए इनके बिटवीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है. सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है जिनको यूज करते हुए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. नाउ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के. तो देखें अगर गिवन पॉइंट्स को हम यूज करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में x1 जो है ये इक्वल है 2 के, y1 जो है ये इक्वल है 6 के, x2 जो है यानी सेकंड पॉइंट में x2 इक्वल है 9 के और y2 इक्वल है 12 के. यानी x1 की वैल्यू 2 के इक्वल, y1 की वैल्यू 6 के इक्वल और x2 की वैल्यू 9 के इक्वल, y2 की वैल्यू 12 के इक्वल. नाउ पुटिंग वैल्यूज. अब देखें x2 की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 9 को, x1 की रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे 2 को, y2 की रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे 12 को और y1 की रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे 6 को. सो स्क्वायर ऑफ 9 माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 माइनस 6. तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के. सो स्क्वायर ऑफ 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 6. तो 7 का स्क्वायर इक्वल होगा 49 के और 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के. सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 85. यानी 49 में 36 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 85 के और 85 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 9.22 किलोमीटर्स की. थस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इज 9.22 किलोमीटर्स. क्वेश्चन नंबर 2. Consider a straight trial represented by coordinate plane that starts at point of 5 and 7 and end at point 15 and 3. What are the coordinates of the midpoint? क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि एक स्ट्रेट ट्रायल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन है. स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे पास है द पॉइंट ऑफ 5 and 7 और एंड पॉइंट इसी पॉइंट ऑफ 15 and 3. तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स को यूज करते हुए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. बेसिकली यहाँ पे हमने
गिवन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 5 एंड 7 एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ 15 एंड 3। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x1 इक्वल है 5 के और y1 इक्वल है 7 के। और अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 15 के और y2 इक्वल है 3 के। यानी x1 इक्वल है 5 के, y1 इक्वल है 7 के, x2 इक्वल है 15 के और y2 इक्वल है 3 के। तो देखें यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ए बी का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना है अगर फर्स्ट पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट बी है। तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखें x1 इक्वल है 5 के और x2 इक्वल है 15 के, y1 इक्वल है 7 के और y2 इक्वल है 3 के। सो 5 प्लस 15 ओवर 2 एंड 7 प्लस 3 ओवर 2। 15 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 20 के, 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 प्लस 3 इक्वल होगा 10 के, 10 डिवाइडेड बाय 2। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के और 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल होगा 5 के। सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज द पॉइंट ऑफ 10 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स को यूज करके मिड पॉइंट फाइंड करना था, दैट इज द पॉइंट ऑफ 10 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3। An architect is designing a park with 2 buildings located at point of 10 and 8 and point of 4 and 3 on the grid. Calculate the straight line distance between the buildings. Assume the coordinates are in meters. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक आर्किटेक्ट ने एक पार्क डिजाइन किया है विद 2 बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ 10 and 8 एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 4 and 3 ऑन द ग्रिड। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द बिल्डिंग्स और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी x1, y1, x2 और y2 ये मीटर्स में हैं। तो सिंपल वे में यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स को यूज करते हुए इनके बिटवीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है जिसका यूनिट भी गिवन है यानी मीटर। सॉल्यूशन। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 10 and 8 एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 4 and 3। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो इसमें x1 इक्वल है 10 के और y1 इक्वल है 8 के। सेकंड पॉइंट को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 4 के और y2 इक्वल है 3 के। नाउ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ जो कि इक्वल है स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के।
नाउ पुटिंग वैल्यूज, x2 इक्वल है 4k, x1 इक्वल है 10k, y2 इक्वल है 3k और y1 इक्वल है 8k। सो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 10 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 8। तो देखें 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो 4 माइनस 10 इक्वल होगा माइनस 6 के। और यहाँ पे भी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 5 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो स्क्वायर ऑफ माइनस 6 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 5। तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 36 के और माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 25 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25, 36 में 25 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 61 के। सो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। तो देखें अगर हम इसको वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा 7.81 मीटर्स के। तो देखें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है बिटवीन दी बिल्डिंग्स ये इक्वल है 7.81 मीटर्स के। क्वेश्चन नंबर 4, a delivery driver needs to calculate the distance between two locations. One location is at a point of 7 and 2 and other at a point of 12 and 10 on the city grid map where each unit represents kilometers. What is the distance between the two locations? जी, तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक डिलीवरी ड्राइवर ने 2 डिलीवरी लोकेशंस के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट डिलीवरी लोकेशन है वो है 0.72 पे और जो सेकंड लोकेशन है वो है 0.1210 पे। तो देखें यहाँ पे हमने 2 लोकेशंस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है और यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट भी गिवन है किलोमीटर्स, यानी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे किलोमीटर्स में है। तो जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बेसिकली वो भी किलोमीटर्स में होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वे में हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि किलोमीटर्स में होगा। सॉल्यूशन, तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 लोकेशंस गिवन है। फर्स्ट वन is at a point of 7 and 2 and second is at a point of 12 and 10, यानी यहाँ पे 2 लोकेशंस गिवन है। जो फर्स्ट लोकेशन है वो 0.72 पे है और सेकंड लोकेशन 0.1210 पे है। तो देखें अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो x1 इक्वल है 7 के और y1 इक्वल है 2 के और सेकंड पॉइंट को अगर हम यूज करते हैं तो x2 इक्वल है 12 के और y2 इक्वल है 10 के।
तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी 2 लोकेशंस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखें x2 इक्वल है 12 के, x1 इक्वल है 7 के, y2 इक्वल है 10 के और y1 इक्वल है 2 के। सो स्क्वायर ऑफ 12 माइनस 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 10 माइनस 2। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल होगा 25 के और स्क्वायर ऑफ 8 इक्वल होगा 64 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 64 में जब 25 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 89 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 89 किलोमीटर। तो देखें यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 89 किलोमीटर के। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा 9.43 किलोमीटर के। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशंस जो कि इक्वल है 9.43 किलोमीटर्स के। क्वेश्चन नंबर 5, the start and end points of a race track are given by coordinates 3, 9 and 9, 13. What is the midpoint of the track? क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेस ट्रैक के एंड पॉइंट्स गिवन हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ 3 एंड 9 एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 9 एंड 13। तो यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को यूज करके ट्रैक का मिड पॉइंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन कोऑर्डिनेट्स, तो देखें यहाँ पे रेसिंग ट्रैक के 2 एंड पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 3 एंड 9 एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 9 एंड 13। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 9 के, और अगर सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो x2 इक्वल है 9 के और y2 इक्वल है 13 के। मिड पॉइंट फार्मूला को यहाँ पे हम यूज करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखें x1 इक्वल है 9 के, x1 इक्वल है 3 के प्लस x2 इक्वल है 9 के। सो 9 प्लस 3 भी हम राइट कर सकते हैं, 3 प्लस 9 पे राइट कर सकते हैं, ओवर 2। तो y1 इक्वल है 9 के और y2 इक्वल है 13 के। सो 9 प्लस 3 ओवर 2 एंड 9 प्लस 13 ओवर 2। 9 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। सो 12 ओवर 2 और 9 में 13 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 22 के। सो 22 ओवर 2। तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 11। तो देखें यहाँ पे ट्रैक के मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 और 11। सो मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक इज द पॉइंट ऑफ 6 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 6,
The coordinates of 2 points on a road are A is the point of 3 and 4 and B is the point of 7 and 10. Find the midpoint of the road. तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में रोड के एंड पॉइंट्स गिवन है, यानी 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 और 4। सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7 और 10। यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को यूज करके रोड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे रोड के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं जिसमें पॉइंट ए भी है और पॉइंट बी भी है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए को यूज करते हैं तो x1 इक्वल है 3 के और y1 इक्वल है 4 के। अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 7 के और y2 इक्वल है 10 के। जी, तो देखें यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है लाइन सेगमेंट ए बी का, यानी रोड का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, x1 इक्वल है 3 के, x2 इक्वल है 7 के, y1 इक्वल है 4 के और y2 इक्वल है 10 के। सो 7 प्लस 2 3 प्लस 7 ओवर 2 एंड 4 प्लस 10 ओवर 2। 3 में 7 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के और 4 में 10 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 14 के। सो 3 प्लस 7 ओवर 2 एंड 4 प्लस 10 ओवर 2, 14 ओवर 4 प्लस 10 इक्वल होगा 14 के, 14 ओवर 2। तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के, यानी 2 7 14। तो देखें यहाँ पे मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5 और 7। सो द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज द पॉइंट ऑफ 5 एंड 7